Hello, friends. Welcome to episode 118. We are still on the fourth day of the battle. चौथे दिन का एक भीषण संग्राम चल रहा था जिसमें भगदत्त, घटोत्कच, भीम, दुर्योधन, अभिमन्यु सबकी वीरता का वर्णन है. नाउ वी आर इन द थिक ऑफ द बैटल. और किसी भी दिन को हम जल्दी से नहीं कर सकते कवर, क्योंकि हर दिन में कितने लोगों का शौर्य गाथा छुपी हुई है. तो कैसे कर सकते हैं? सबके आव्याख्यान करना अति आवश्यक है. तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कृष्ण जी की सुरक्षा में जो आता है उसका कभी अहित नहीं होता. तो हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं. तो इन द लास्ट एपिसोड भीम को राजा भगदत्त का भयंकर बाण लगा और वो मूर्छित हो गए. उन्हें इस अवस्था में देखकर घटोत्कच को बहुत पीड़ा हुई और वो भगदत्त के सामने डट गया और अपना मायावी रूप दिखाने लगा. उसने एक मायावी ऐरावत प्रकट किया. ऐरावत आपको पता ही है ना, इंद्र का हाथी था जो समुद्र मंथन से निकला था. तो उसने एक मायावी ऐरावत प्रकट किया और एक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया. और भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म जी ने कौरव सेना को चलने को कहा, क्योंकि घटोत्कच तो सब पर भारी पड़ता था. सब वीर द्रोण और भीष्म के नेतृत्व में चल पड़े और भगदत्त को बचाने की चेष्टा शुरू हो गई. उन्हें देखकर घटोत्कच बिजली की तरह कड़का और माया फैलाई. उसका भीषण गर्जन सुनकर भीष्म बोले कि मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच से युद्ध करना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये बड़ा ही बल वीर्य संपन्न है. एक्चुअली इट इज़ नॉट राइट टू कॉल घटोत्कच दुरात्मा. वो इस युद्ध में केवल अपने पिता भीम के लिए आया था और पितृभक्त था. उसकी माँ हिडिंबा ने भी बहुत बलिदान दिया. तो भीष्म का ये कहना उचित नहीं था. मैं तो वीर घटोत्कच ही कहूँगी. और घटोत्कच का बहुत सुंदर एक स्टैचू आपको बाली में भी दिखेगा. तो वो बोले कि अब इस समय घटोत्कच से युद्ध करना ठीक नहीं है. वो बहुत शक्तिशाली और मायावी है. वो बोले कि उसको अन्य वीरों का भी साथ प्राप्त है. साथ में दुर्योधन के दुश्मनी की वजह से उसके घटोत्कच के पास अब अर्जुन इत्यादि वीर हैं. इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेंगे. अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा. कौरवीर घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे. इसीलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी. सायंकाल हो रहा था. आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौट आए. दुर्योधन अति दुखी था. पांडव भीम और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ शंखनाद और सिंहनाद करते हुए अपने शिविर में वीरों की तरह लौटे. किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत चिंतित और शोकाकुल था. राजा धृतराष्ट्र ने जब पांडवों का ऐसा पराक्रम संजय के मुख से सुना तो बहुत ही विस्मित और भयभीत हो गए. वह दुखातुर होकर संजय से बोले कि मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी. वह बोले कि विदुर के वाक्य और सुमति मेरे हृदय को चीर रही है. भीष्म अवश्य ही मेरे सब भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा. वह संजय से बोले कि पांडवों में इतनी शक्ति कैसे आई. हमारी तो सेना भी अधिक है, 11 क्षौहिणी है उनकी 7, तो इतनी शक्ति कैसे आई. हमारे पास तो भीष्म है, द्रोण है, कृप है. तो संजय बोले ये कोई मंत्र या माया नहीं है. महाबली पांडव सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है. जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहीं जय होती है.
और वहीं धर्म होता है। इसीलिए युद्ध में वह अवध्य रहे हैं। आपके पुत्र दुष्ट चित्त, पाप परायण, निष्ठुर और कुकर्मी हैं, इसलिए नष्ट हो रहे हैं। संजय ने बड़ी हिम्मत करके धृतराष्ट्र के पुत्रों की बुराई की। उन्होंने कहा कि उन्होंने, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ अनेक क्रूरताएं की हैं, अब भयंकर फल प्राप्त हो रहे हैं। आप भी उनके साथ ही दुख भोगेंगे। आपको भीष्म, विदुर, द्रोण इत्यादि ने बहुत रोका, पर आपको चेत नहीं हुआ। रात्रि में दुर्योधन ने भी भीष्म पितामह से पांडवों की जय का कारण पूछा और विलाप किया अपने भाइयों की मृत्यु का। तब भीष्म बोले कि तीनों लोकों में कोई भी नहीं जो कृष्ण की सुरक्षा में आए पांडवों को परास्त कर सके। फिर उन्होंने उसे श्री कृष्ण की महिमा सुनाई। वह बोले कि पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी जब समस्त देवता और मुनिगणों के साथ गंधमादन पर्वत पर बैठे थे, तब उन्हें आकाश में एक तेजमयी विमान दिखा। उस जमाने में भी विमान थे। उसी में श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप विराजमान थे। सब ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले कि आप ही सर्वव्यापी हैं, योग के आदि और अंत। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। शंख धनुष धारण करने वाले नारायण भी आप हैं। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप समस्त संपन्न विश्व मूर्ति और निरामय हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सब देवगणों और मुनियों के सामने समक्ष कृष्ण जी की स्तुति की, जो विष्णु स्वरूप में विमान में थे। उन्होंने कहा कि आप निरामय हैं, जगत का अभीष्ट साधन करने वाले हैं। आप दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्तुति गायन किया और श्री कृष्ण उसी नारायण स्वरूप हैं, उसी विष्णु के स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले आप व्यक्त और अव्यक्त सब आपके ही रूप हैं। तब दुर्बुद्धि दुर्योधन भीष्म जी से बोले कि मुझे और विस्तार से बताइए कि कृष्ण जी का असली स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी की महिमा के लिए तो अगला एपिसोड भी काफ़ी नहीं है, पूरी जीवन भी अगर लगा दें तो आप कृष्ण का समस्त स्वरूप, उनकी महित महिमा कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर भी कुबुद्धि दुर्योधन ने भीष्म जी से प्रार्थना की को उनको वो श्री कृष्ण जी के स्वरूप के बारे में और ज्ञान दें। तो अगले एपिसोड में हम इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। सो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड एंड हैव अ नाइस डे।